हेलो ट्रेडर्स। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को चालू मार्केट के अंदर कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं और क्या तरीका है। ये वीडियो जो लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं उस लोगों को काफ़ी हद तक फ़ायदा दिलाएगी। तो हम आज इस वीडियो में देखेंगे कि मार्केट चालू होने के बाद मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, किस तरह से मूव आना पॉसिबल है, उसका प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं। देखो, मैं बोल रहा हूँ और इस वीडियो में जो बता रहा हूँ उसका मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा करेंगे तो मार्केट ऐसा ही होगा, क्योंकि मार्केट के अंदर कुछ भी चीज़ 100% नहीं होती है। मार्केट के अंदर कुछ भी काम करने के लिए जो कुछ भी हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं वो सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है। जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। तो हमें इस स्टडी के बाद काफ़ी कुछ ट्रेडिंग के अंदर सुधार लाने में काफ़ी मददरूप होगी। तो निफ्टी के अंदर हम क्या देखेंगे, तो मेनली निफ्टी 50 के मेन 50 स्टॉक जो है उसमें से कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिसका वेटेज निफ्टी 50 के अंदर बहुत ज़्यादा है। उसका मतलब ये है कि जिस कंपनी का वेटेज ज़्यादा है तो वो कंपनी जिस हिसाब से मूव करेगी तो मार्केट भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसे कि रिलायंस है तो निफ्टी 50 के अंदर रिलायंस का सबसे ज़्यादा वेटेज है। तो जब हम निफ्टी 50 के अंदर कुछ भी प्रिडिक्शन कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले रिलायंस को देखना चाहिए कि रिलायंस की मूवमेंट किस तरह की है। उसके बाद में है HDFC बैंक, उसके बाद में है भारती एयरटेल, उसके बाद में है ICICI बैंक, उसके बाद में है TCS, उसके बाद में है इन्फोसिस, उसके बाद में है HUL। ये कुछ मेजर ब्लू चिप कंपनी जो है वो जिस डायरेक्शन में मूव होगी, जिस तरह से उस कंपनी का बिहेवियर होगा, उस हिसाब से जो हमारा इंडेक्स जो है वो मूव कर सकता है। तो उससे हम क्या पता कर सकते हैं, उससे हम ये पता कर सकते हैं कि हमें इस टाइम पे कॉल में एंट्री बनानी है या फिर पुट में एंट्री बनानी है। तो कॉल में एंट्री बनाते हैं तो हमें क्या देखना है कि भाई मार्केट के अंदर जो वेटेज वाले स्टॉक जो है भारती एयरटेल है, रिलायंस है, HDFC है, ICICI है, वो सारे कंपनी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। वो स्टॉक जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसी डायरेक्शन में मार्केट मूव होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो फिर इस तरह से हम निफ्टी को प्रिडिक्शन करके उस हिसाब से हम उसमें हमारी पोजीशन बना सकते हैं और इसमें हम काम कर सकते हैं। और अब बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के अंदर क्या है, बैंक निफ्टी के अंदर मेनली जो 10 बैंकेज है जो है उसका मेजर इम्पैक्ट रहता है। मतलब कि पहले नंबर पे हम उस वहाँ पे ले सकते हैं HDFC बैंक को, उसके बाद में ICICI बैंक, उसके बाद में SBI बैंक, उसके बाद में एक्सिस बैंक, उसके बाद में कोटक बैंक, उसके बाद में इंडसइंड बैंक, उसके बाद में फेडरल बैंक, उसके बाद में कैनरा बैंक, उसके बाद में बैंक ऑफ बड़ौदा। ये सारी जो बैंकिंग सेक्टर की जो कंपनियां हैं वो जिस हिसाब से मूव करेगी उस हिसाब से बैंक निफ्टी मूव करेगा। उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो HDFC है, उसके बाद ICICI है, उसके बाद SBI है, उसके बाद कोटक है और उसके बाद एक्सिस है। तो हमें देखना है बैंक निफ्टी में पोजीशन बनाने से पहले हमें सबसे पहले क्या देखना है, HDFC बैंक और ICICI बैंक किस तरह मूव कर रहे हैं। वो दोनों बैंक जिस तरह मूव करेगी उसी हिसाब से हमारे कॉल या पुट का प्रीमियम मूव होगा। अगर HDFC बैंक नेगेटिव है और ICICI बैंक और SBI बैंक और कोटक बैंक जो पॉजिटिव है, फिर भी चांस रहता है कि कॉल का प्रीमियम बढ़े। और इनमें से कोई दो कंपनी मेजर स्टेक वाली, मेजर वेटेज वाली, जैसे कि HDFC ICICI है तो वो दो डाउन है और बाकी की जो 8 कंपनियां हैं वो अप है,
तो किस तरह से कॉल मूव करेगा। तो हो सकता है कि मार्केट अगर मूव करे और प्रीमियम अगर ना भी मूव करे तो उस हिसाब से हमें वो सारे कंपनियां किस हिसाब से मूव हो रही है, किस डायरेक्शन में मूव हो रही है, वो देख के हम ऑप्शन के अंदर काम कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पे और हमारी चैनल के सारे वीडियो पे आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो तो आप अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करिए, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।